आज जो टॉपिक कवर करना है वो वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट इससे संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूं और इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ओके, और उससे पहले मित्रों मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल हरी किए तो आप शुरू करते हैं हम आज का काम। सबसे पहले आप समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने साधारण ब्याज पर चर्चा की थी, साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन किए थे। तो इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जब हम मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाए, यानी मूलधन पे तो ब्याज मिलता है, वो तो साधारण ब्याज में ही मिलता है, लेकिन यदि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है तो वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि यदि सीधी सीधी बात शब्दों में यदि हम कहें, ब्याज पर ब्याज या जिसे बोलते हैं ब्याज का ब्याज, तो वो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसको हम एक बार इसको समझते हैं। मान लीजिए मुरक्कब सूद। कि मान लो आपने किसी को 100 रुपए उधार दी, ठीक है, और उसका आपका दर क्या है, 5%, यानी एक साल में आप उसको 5 रुपए देंगे 100 में। यदि 100 रुपए दिए हैं तो 5 रुपए ब्याज लगेगा। लेकिन यदि अगली साल यदि मैंने इसी अमाउंट को क्या लिया होता 2 साल के लिए, ये तो एक साल में आप उसको कितना देंगे एक्स्ट्रा, 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो इस यहाँ पर देखो एक साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज जो मान लीजिए दिया। इससे पहले बताया था ना कि जैसे रेंट की एग्जांपल, जैसे 5,000 रेंट है, अगले साल हो जाएगा 5,500। लेकिन अब 5,500 में 500 नहीं बढ़ेंगे, 5,500 550 बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका 10% डायरेक्ट जो भी अमाउंट जाएगी उसका 10%, उस तरह से। और ये मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में दिया, ठीक है। तो साधारण ब्याज में भी आप पहली साल कितना अमाउंट देंगे उसको, 5 रुपए ही देंगे, यानी 5 रुपए ब्याज का एक्स्ट्रा देंगे आप, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आप 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। यानी प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक समान होता है। क्लियर। इसके बाद जब अगले साल पहुंचेंगे तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 105। क्लियर। यानी मिश्र धन कितना हो गया आपका 105, और इसमें भी मिश्र धन कितना हो गया 105। तो अगले साल इसमें जो ब्याज लगता है वो लगता है 100 रुपए पर ही, यानी मूलधन पर ही। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो अगले साल ब्याज लगता है वो मिश्र धन पर ही लगता है, यानी ब्याज जो इसमें जुड़ा है उसके सहित इसमें काउंट होता है। तो अब जब इसका हम ब्याज निकालेंगे एक साल का 5% के हिसाब से, तो अब हमारा 100 पे नहीं रहेगा बल्कि कितना रहेगा, 105 पर 25 लोग। You know, पाँच Facebook laid रुपए off more than 25 पैसे। 5 रुपए 25। हाँ, इस तरह से। 25। जब आपकी वर्डप्रेस तो पहला 100 से चालू हुआ, 5 का 25 पैसे, तो 100 के हिसाब से जो है तो दूसरा साल तो अगले साल आ जाए। तो
तो यहाँ पर ये जैसे मिसाल दिए थे हमने रेंट के हिसाब से वैसी है। 100 रुपये अगर आपका रेंट है, अगले साल जो है तो 105 रुपये देना है 5%। और उसके अगले साल 105 पर 5%, तो 105 पर 5% मतलब 5 रुपये 25 पैसे, ऐसे इस तरह से। तो इस तरह से रहेगा ये। और अगले 5 साल तक वो इतना हो जाएगा। अगर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, 5.25 यानी 0.25 पैसा जो है एक्स्ट्रा इसमें हमें मिल जाएगा। क्यों? वो इस 5 रुपए के कारण। किसके कारण? 5 रुपए के कारण। जबकि इसमें यदि हमें ब्याज 105 पे न मिल करके हमें किस पे मिलता है? 100 रुपए। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करते हैं, तो यहाँ पर जो ब्याज अगले साल यानी एक साल तो सेम आएगा, लेकिन उसके अगले दूसरे साल में जो ब्याज आएगा वो आपका 5.25 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर वो 7 में कंफ्यूज नहीं होना है। वो उसके लिए हमने इसको वापस देखे कि 7 75 क्या है। तो 75 कुछ भी नहीं हो, 5 रुपये 25 पैसे। वो 7 उन्होंने इधर साइड लिखे है कुछ। तो जैसा कि आपको मोटी मिसाल दे दिए थे रेंट की, तो उसी तरह से वो है। अगर 100 रुपये अगर किसी चीज़ का रेंट अगर पकड़े और कोई कहा कि हर साल 5% बढ़ेगा, 10%, 10% लिए तो कितना होता था? 110 रुपये पे 10%, तो कितना हो रहा? 110 पे 10%, तो 110 और 11 रुपये, तो कितने हो रहे? 121 रुपये। हाँ, तो वो उस पर ऐड होंगे। हाँ, फिर ऐसा हर साल वो चलते रहेगा ऐसे। इसके बाद अब यहाँ पर क्या है कि 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ जो बी है साल का, है वो आप सालाना ऐसा बोल सकते हैं उसको उर्दू में। सालाना 3000 का अगर 20% के हिसाब से सालाना ब्याज, जो सूद है, चक्र, हाँ, चक्रवृद्धि मुरक्कब सूद जो रहेगा कंटिन्यूएशन में, साइक्लिक मैनर में, तो उसका मिश्रण मालूम करना है। आपकी 20% है। तो हमारे पास वैल्यूज है वो ले लेंगे। पहले 3000 रुपये, फिर उसके बाद में क्या है कि एनुअल कितना है कि 20% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और साल 2 इसको मालूम करना है कि कितना आएगा वो मिश्रण आगे चलकर 2 वर्ष का, 2 साल का कितना निकलेगा। अगर एक साल का 20% है 3000, तो 2 साल का कितना निकलेगा वो मालूम करना है। तभी कैसा है, ये ए मिश्रण है, ये हमको मालूम नहीं है। तो इसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू टी। सर मिश्र धन को उर्दू में क्या बोलेंगे? मिश्रधन, मिश्रधन को उर्दू में तो वो ऐसा कह सकते हैं कि उसका मतलब जो आने वाला जो टोटल कैलकुलेशन पूछ रहा है, कुल कितना रहेगा। मिश्रधन मतलब कुल जर बोलते क्या सर उसको? कुल 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 जर बोलेंगे उसको? कुल जर, हाँ, कुल जर बोल सकते, बराबर। कुल जर, जर मतलब पैसे, कुल जर बराबर। तो उस तरह से एक मरतब उसको और देख लेंगे बाद में कि मिश्र धन का एग्जैक्ट क्या निकल रहा है। और कुल जर उसको बोल सकते हैं। हाँ, कुल जर। वेरी नाइस। आ गया आपका आंसर। कितना है? 3600। 20%, अभी उसको डायरेक्ट बिना फॉर्मूले में रखे अगर देखेंगे कि 3000 का 10% कितना होता है? 300। 20% मतलब 600। तो ये अभी उसमें रेस टू टी करके देखे थे आपने, रेस टू टी। देखते हैं इसका आंसर। ये 3000 1 प्लस 20 अपॉन 100, ये ऐसे डिवाइड हुआ, और 6/5 का स्क्वायर। हाँ, वही स्क्वायर करने के बाद
स्क्वायर करना है टी मतलब हाँ, ये फॉर्मूले में बराबर से 2 बिठाना। वर्ष है ना। हाँ हाँ हाँ। टी मतलब 7। अब इसको एक मर्तबा पूरा समझ के वीडियो के हिसाब से इसको समझते हैं। जो ब्याज होता है वो हर साल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इसमें ब्याज की गणना हर बार, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हर बार मिश्र धन में की जाती है। ठीक है, तो आइए अब इसके क्वेश्चन थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे तो आपको और क्लियर होगी। यहाँ पर जैसे यहाँ कहते हैं कि 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की, तो यहाँ जो पी है, पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, वो आपका 3000 है और यहाँ जो दर है वो आपकी 20% है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो भी 2 वर्ष है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ निकालना है हमें ई, यानी इसको बोलते हैं हम मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो वो हमें क्या निकालना है, ई, वही निकालना है। तो इसके लिए अभी तक हम क्या करते थे, जो हमारे पास एक बेसिकली फॉर्मूला रहता था, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, और यहाँ टी लिख देते थे। तो ये किसका फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसमें हम आपने जो दिया हुआ है उसको रखते हैं। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 3000, 1 प्लस आर कितनी है, 20/100। क्लियर। और यहाँ पर एन यानी टी, तो 2 साल, तो यहाँ से 20 पंचे 100, तो यहाँ आपका हो जाता है 3000 और यहाँ हो जाएगा 5 6/5 के ऊपर 2 की पावर। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार 6/5 कर देंगे और इसका इसमें भाग दे देंगे और इसका इसमें इंटू कर देंगे। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं लगता कि मान लीजिए अभी तो यहाँ छोटी संख्या थी, यदि वो 21/10 20 होता या 41/55 होता तो इसका अमाउंट ऐसा नहीं लगता कि आपको ज्यादा हो जाता, मतलब कैलकुलेशन कुछ ज्यादा हो जाता है। जैसे अब इसी को कर देंगे तो 6 36, 36 का फिर 3 में गुणा करेंगे और बटे 25 का फिर भाग देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये पुरानी मेथड है, आप यूज करते आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहता हूँ। यदि आप इसको परसेंटेज के हिसाब से सॉल्व करना चाहते तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था 1% कॉन्सेप्ट का, 1% को लेकर के आप किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। तो इसमें वही है, कुछ नहीं है। ये जो आपका प्रिंसिपल है ये आपको 100% मान के रखना है। जैसे आपकी वहां क्रय मूल्य को 100% मानते थे, यदि आपने मेरे क्रय विक्रय यानी लाभ हानि वाले चैप्टर को नहीं देखो, कि ये आपका 100% क्या है, 3000%, और 20% और समय कितना है, 2 वर्ष। यदि मैं कहूं कि 20% और 2 साल के लिए है, तो एक साल 20% और दूसरी साल 20%, तो यहाँ आपको नेट दर निकालनी पड़ेगी कि इक्वल दर क्या होगी, नेट दर क्या होगी। तो नेट दर निकालने की क्या करते थे हम, कि 20% प्लस 20% प्लस 20 गुणे 20 और बटे 100। तो ये क्या होता था कि एक ट्रिक थी जिससे हम की नेट परसेंटेज निकाल सकते थे, नेट परसेंटेज 2% का नेट परसेंटेज निकाल सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 × 40 आ जाएगा आपका, और यहाँ जब इसका 0 से 0 कैंसिल दिए दोनों, 2 × 4 तो +4, यानी आपका नेट परसेंटेज आ गया आपका 44%। क्लियर। तो क्या निकालना है, इसका 3000 का 44%, तो क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें क्या चाहिए, मिश्र धन। तो मिश्र धन यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3000 का 144%, क्योंकि 100% इतना है, 100 से ज्यादा यानी 44% और चाहिए। तो 44, या तो इसका 44% निकालो, इसका 3000 का 44% निकाल के इसमें ऐड कर दो, या फिर आप डायरेक्ट इसका 144% निकाल सकते हैं। 100 बराबर इतना, 1 मिनट इसको थोड़ा सा अभी 2 मिनट के लिए इसको अलग कर दो। तो 100% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3000/100। हमें कितना चाहिए, 114, तो 144, 144%, 144 का इंटू कर दें।
क्लियर। तो आप जब इसका इंटू करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 3 का इसमें इंटू कर दो, 3 का इसमें इंटू करेंगे तो 3 चौको चक्रवर्ती ब्याज मतलब इसमें आ रहा है कि मुरक्कब सूद और मिश्र धन जो है चक्रवर्ती मिश्र धन, तो उसका मुरक्कब रकम ऐसे भी बता रहे हैं, मुरक्कब रकम कंपाउंड मनी, इस तरह से मिश्र धन का। गुब्बारा की 2 हासिल आई 1, जो गुब्बारा 1 13 की 3 हासिल आई 1, 3 का 3 और 1 4 और ये 0 रख दिया, तो इसका आंसर आ गया आपका 4320 रुपए। 4320 आपका भी आया बराबर। हाँ राइट। उनका बहुत लॉन्ग है। आपने किस तरह से किए बताइए? ऊपर ये वाले फॉर्मूले में रखा है। हाँ इसके हिसाब से। हाँ 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 राइट। तो आपका ये फॉर्मूले में रखने के बाद a इज इक्वल टू पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 से ये आसानी से निकल रहा है। ये तो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला थोड़ा कम, अगर जैसे वैल्यू थी 20% थी, अगर 21 अगर होता तो 21 में थोड़ा हार्ड हो सकता था, वो बता रहे थे 21 में, जैसा कि इजी केस। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर 3000 को उसका नेट निकालने के लिए क्या किया, 20 जो था 2 साल का 2 बार लिख दिया, 2 साल का 2 बार, और उसको प्लस किया किसमें 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 और डिवाइड बाय 100, इसके साथ ये फॉर्मूला उन्होंने ये रखा नेट निकालने का, जिसमें 100 के 2 0 0 ये कट गए, तो उसमें 2 2 4, तो ऐसे में अगर 21 होता था तो इसमें आसानी से सॉल्व हो सकता था। अभी 4 और ये 44 ये ऐसा हो गया, और 20 और 20 44 ये वाला, हाँ 20 और 20 40, और ये इधर प्लस का 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 4, तो ये 44 ये हो गए। अब 44 होने पर उन्होंने क्या किया कि उसको 100% कंसिडर किया कि उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 3000 उसको 100% ले लिया, मतलब 3000 नहीं लिखते हुए, तो क्या हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई करने पर 3000 उसको मतलब 144 के हिसाब से रख दिया, परसेंटेज फीसद के हिसाब से 144, और हाँ 145 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 300, तो इस हिसाब से उनका ये निकला। तो उन्होंने बताया कि ये पुराना मेथड तो है ही है, लेकिन इसके अंदर अगर 21 ऐसी कुछ वैल्यू आती है या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट रहती है तो उसमें आपको हार्ड हो सकता है पहली कंडीशन में, तो उसके हिसाब से ये ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये ट्रिक के हिसाब से, जिसके हिसाब से आ रहा है 4320। फिर ये 6 का साइन है, 6 ये यहाँ पे इसको 100 का 20 ऐसा आया। हाँ 5 चौक 20, 25 100 हो गया। हाँ 1 प्लस 1/5 है। हाँ 1/5 हाँ तो 5 1 जा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, तो वो 6/5। अच्छा, ये जो रूट है रूट को नहीं, ये 20 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ तो ये कितना हो गया, 6/5 हो गया, ये 5 की वैल्यू ये है, 1/5 और था 1 और प्लस 1000। इसको एक मरतबा अलग से लिख कर देखें, इसको लिखिए एक मरतबा, इसका अच्छा अच्छा ठीक है, और कल देख लेंगे, तो अभी अभी रहने दीजिए। ये लिख कर बताइए इसको किस तरह, हाँ 1/5 की वैल्यू, 1/5 हाँ 25 ये 100 ये हो गए, ये 1 प्लस 1/5 है। हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। हाँ अब है 6/5। तो ये 1 प्लस यहाँ पर ये 5 ये हो जाएगा, 5 1 जा 5, और ये इधर भी ये जो नीचे ब्रैकेट में था बनाएगा 1, तो ये 5 1 जा 5, तो 1 प्लस 5 ऐसे 6 ये बन जाएगा 6/5, हाँ इस तरह। अब उसके बाद में जो दूसरी ट्रिक वाली वैल्यू थी
तो उसके हिसाब से आप इसको बाद में सॉल्व कर सकते हो, ट्रिक वाली वैल्यूज से इसको निकाल सकते हैं इसे। 44%, 44% की वैल्यू उन्होंने सर फिर 144 कहाँ से आया? 100 से उसको उन्होंने मल्टीप्लाई एज्यूम कर लिया था, तो 100 का फीसद में जब उसको रखते हैं फीसद की वैल्यू तो वो 144 रखते हैं। देखिए इसको एक मरतबा और देखते हैं। कितना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 3000/100। हमें कितना चाहिए, या तो इसका 44% निकालो, इसका 3000 का 44% निकाल के इसमें ऐड कर दो, या फिर आप अगर डायरेक्ट 44 में निकाल सकते हैं तो 144 लिखकर 100 निकाल लिख सकते दो। हैं। ऐसे दो तरफ, देखो 100 या तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालिए या फिर उसको 144 एज्यूम करके डिवाइड बाय 100। बराबर इतना, एक मिनट इसको थोड़ा सा भी जाएगा, आप सोचिए वो अच्छी लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। छोटा अमाउंट है तो आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन जाएगा 6,655 रुपए हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। तो यहाँ पर अब ये लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के किसी धन का 10%, अगर किसी भी मतलब जो एक वैल्यू थी 10%, उस पर अगर सालाना ब्याज की दर से मुरक्कब सूद जो है तो लगता है 6,650 रुपये हो जाता है, तो वो चालू कहाँ से हुआ था, 3 वर्ष तक किस ब्याज पर रहा हो और क्या ब्याज रहा उसका। मिश्र धन दिया है, यानी A बराबर 6,600। किसी भी धन का मतलब एक्स है हमारे पास, धन नहीं दिया हुआ है, धन का 10% अगर सालाना ब्याज की दर से था और मुरक्कब सूद क्या जा रहा है 6,655 हो जाता है, और वो धन को फर्ज करना है कि अगर वो धन 3 साल तक ब्याज पर रहा तो कितना होगा। मतलब ये 1 साल का बता दिया उन्होंने कि 6,655 10% से हुआ। मुरक्कब सूद तो 3 वर्ष पर उसका ब्याज टोटल क्या जा रहा है वो बताना है। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास नहीं है, 3 साल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 6,655 ये दिया हुआ है। ये फॉर्मूले में रखकर देखेंगे A इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 + R अपॉन 100, तो हमारे पास R की वैल्यू है 10 में से 0 0 कट गया, 1/100 हो गया, और जैसे उसको मल्टीप्लाई किया था 1 अपॉन, तो ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, फिर 2। अब यहाँ पर उसका बाद में जब मुरक्कब निकालेंगे क्यूब निकालेंगे तो ये कैसे होगा 11 तीन मरतबा इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर ये 11 के हिसाब से ये 11 11 6 66, हाँ, और 5 के हिसाब से 11 5 55 ये आ गया। इसको यहाँ से सुनेंगे अब। ठीक है, अब इसको 11 का वर्ग होता है, 11 से इसको काटेंगे, 11 छक्का 66 और 0 तो 11 × 55। ठीक है, अब 11 से काट देंगे इसको, 11 × 5 = 55। ठीक है, 5 बचा, 11 × 5 = 55, तो ये कट गया, 11 से 11 5 = 5 यानी 5 आ गया। तो P बराबर क्या आ जाएगा आपका, कि P बराबर आ जाएगा 5 और ये डबल 3 10 के 3 0 000, क्योंकि ये 0 इस साइड में 2 हो जाएंगे। था 11/10 था, ये संख्या ऐसी थी जो कि भाज्य योग थी और कट रही थी, इसलिए यहाँ पर आंसर आसानी से आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट इसको दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं हम। अब ये पहला ट्रिक हो गई, अब दूसरा, अब ये जो लगाते हैं नेट में क्या करते हो 10 + 10 कर देते हैं, 10 + 10 करने के बाद क्या करते हैं 10 × 10 डिवाइड बाय 100, तो ये तो 1 हो जाएगा डायरेक्टली। और 20 + 1 21% उसका निकालना है, या तो डायरेक्ट 6,655 का 21% निकालो या फिर उसको 121% कंसिडर कर सकते हो, मतलब दोनों में से मल्टीप्लाई बाय करके। हाँ, तो इसमें क्या किया, अभी उसको अशारिया में लिख दिया गया 21 को, ना 100 लिखा गया और ना उसको 121 लिखा गया, उसको क्या कर दिया गया 100 के हिसाब से 2.1 ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या हो गया 33.1%। तो ये हमारा कितना ब्याज पर रहा 3 साल तक, तो इसका आ गया
3 साल तक वो 33.1 पर। हाँ लिख लीजिए जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट अभी बच गए हैं इसमें। सुपर फास्ट में जो है तो अभी बहुत सारे मुरक्कब सूद और फिर सिंपल इंटरेस्ट भी देखना है, ऐसे अलग अलग करके बहुत सारे टॉपिक्स अभी कवर करने हैं। लिख लिया आपने, शॉर्टकट में लिख लीजिए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब ये क्या आ गया 6,655। अब इसको क्या, ये खत्म नहीं हुआ था 33.1%, इसको कहाँ पर रखेंगे, एक्स की वैल्यू में, क्योंकि हमारे पास अभी एक्स प्रिंसिपल अमाउंट डायरेक्ट नहीं निकला है। अभी सिर्फ क्या निकला था, कितना परसेंट रहा। अब परसेंट कितना रहा, तो इसका फॉर्मूला ये है कि एक्स मल्टीप्लाई बाय वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल रहा है 6,000। इसको क्रॉस चेक किया है, मतलब क्रॉस चेक की वैल्यू में भी ये बैठ रहा है या नहीं ये मालूम पड़ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने पर ये ऐसे आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या मिल गई फिर, ये 5,000 जो हमारे पास आंसर आया था वो, उसको प्रिंसिपल अमाउंट में वो रख देना है, तो यहाँ पर जो आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए आप डायरेक्ट, और उसको एक मरतबा देख लेंगे। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 साल में अपने का 3 गुना हो जाता है अगर, तो वही धन उसी दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। कोई भी धन को इसमें राशि, उसको क्या बोलेंगे, नहीं सूद नहीं, तो धन को दौलत बोलते हैं, लेकिन अभी सवाल में क्या बोलेंगे, कीमत। हाँ, किसी चीज की कीमत मुरक्कब सूद पर 3 साल में अपनी वैल्यू का, अपनी कीमत का 3 गुना हो जाती है, अपनी कीमत का 3 गुना हो जाती है। वही कीमत उसी शरह पर, शरह लिखते हैं ना दर पर, तो उसी शरह पर कितने सालों में 9 गुना हो जाएंगे। अगर 3 गुना कब होती है, 3 साल में, तो 9 गुना कब होंगी। अब 9 साल तो 3 या 9 ऐसा हम यूँ करते हैं, लेकिन इसको एक बार ऐसे लिख कर देखना, समय टाइम और गुना। 3 साल तो x में 9, तो 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 6, तो 6 तो 9 इसलिए गलत हो गया, देखिए इस तरह। इसको एक मरतबा सोल्यूशन देखेंगे उनका बोलने, उसकी संख्या कुछ ज्यादा होती है। तो जैसे कि कोई धन, वही धन उसी दर पर कितनी लिख दिया हमने, समय या वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। जब इस टाइप का कभी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो संख्या है, जो भी लिखना है आपको, लिख दिया आपने। अब हम इसमें कितने की पावर चढ़ाएं कि ये 9 आ जाए। तो यदि हम इसमें 2 की, तो पावर से चेक करना है, मतलब पहले क्या 3 गुना, तो ये 3 कहाँ से लिखेंगे, जो भी संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस संख्या को यहाँ लिखना है आपको। लिख दिया आपने। अब हम इसमें जितने भी संख्या हो और जो दूसरा दिया हुआ है उससे उसको चेक करना है कितनी पावर से आएगा, तो ये कितने की पावर का 9 हो जाएगा। बस आपको यही करना और कुछ नहीं करना, कि हम 9 को 3 की पावर, या 4 होता तो 4 की पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं। यदि मान के चलो यहाँ 27 होता तो क्या करते, तो 3 के ऊपर 3 का 9 और 9 8 9 27, तो 3 की पावर चढ़ा देते। यह हमेशा ऐसी ही संख्या आएगी। ये मत सोचना कि यार सर यहाँ पे अगर मान के चलो 7 आता तो ऐसा आ ही नहीं सकता क्वेश्चन। पहली बात 7 वाला क्वेश्चन आ ही नहीं सकता अगर आप ऐसे सोचते हो, तो इसी तरह से आएगा। क्लियर। तो आपको ऐसी संख्या मिलेगी जो इसका मतलब क्या होगी, वर्ग या क्यूब या घन जो भी है वो सब होगी। ठीक है। तो जब आपने क्या किया, यहाँ पे आ गया 3 के ऊपर 2 की पावर। अब इस संख्या का इसमें क्या कर दो, इंटू। तो क्या करेंगे, 3 गुणे 2 बराबर आ गया 6। समय वाला इंटू करना है, गुना वाला नहीं। पहला क्या लिया, गुना, और उसका क्या किया, उसको चेक किया x की पावर से क्यों बराबर आ रहा है, फिर उसका समय लिया, वक्त, उसको मल्टीप्लाई करना है।
तो 2 ज़रब 3 6। तो x का 3 क्लियर। जैसे कि अब इसका निकालिए, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर कोई कीमत मुरक्कब सूद पर 4 सालों में 2 गुना हो जाती है, वही कीमत उसी शरह पर कितने सालों में 16 गुना हो जाएंगे। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। आपने वैसे लिख दिया समय, टाइम, वक्त पहला और गुना। तब वक्त क्या था 4, 16 गुना, तो 4 है वक्त, वक्त दिया हुआ 4 साल का, हाँ 4 साल 4 ईयर। 4 का स्क्वायर आएगा और तो उसमें हाँ 4 का क्यूब क्यों ले रहे हैं आप? 16 आने तक वो वैल्यू चेक करना है कि 2 की पावर कितने रखने पे आएंगे। 2 की पावर रखने पे कितने, 4 पर, हाँ 2 की पावर रखने पर ही 16 आ रहा है। अब क्या करना है, वो जो 4 है 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 16 आ रहा है ना। तो ये राइट आंसर, ये वाला हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसका पार्ट 2 वाला कुछ और नए कंसेप्ट है क्या, देख लो इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट लेना है। एक बार ये कंसेप्ट आपको अगर समझ आ जाते हैं ना, तो स्पीड में सिर्फ हम क्वेश्चन देख के उसको नतीजे निकाल ले सकते। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है इसका। अब देखिए ये वाला, ये 16 वाला हो गया था। अब उसके बाद कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर कोई कीमत मुरक्कब सूद की शरह पर 2 सालों में 672 तथा 3 सालों में 714 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर सालाना क्या थी, ये निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, टाइम। तो टाइम क्या है 2, और दूसरे का भी दिया हुआ है टाइम, वो है 3। तो अब उसके बाद क्या दिया गया है कि उसका 2 सालों में वैल्यू दी गई है 672, और दूसरे साल की भी दी हुई है, लेकिन मालूम क्या करना है, वार्षिक दर। ये थोड़ा सा चेंज है। तब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 साल में कितने का डिफरेंस आ गया, इसको माइनस किया तो डिफरेंस क्या है 42। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, सिर्फ ये कंसीडर करना है, मतलब वक्त भूलकर आपको सिर्फ साल जो उसकी वैल्यू है, कीमत इस देखना है। अमाउंट को भूल जाओ। आप सिर्फ इतना याद रखो, आपके पास पहले साल में इतना अमाउंट था और दूसरे साल में इतना हो गया। स्टार्ट और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मुरक्कब सूद और आम मुफर्रिद सूद दोनों सेम होते यानी हैं। पहले साल में चक्रवृद्धि पहले ब्याज साल और साधारण ब्याज सेम होते हैं। तो अब इस कंडीशन में यदि मैं इसको क्या मान लूं, मूलधन, इसको अगर प्रिंसिपल वैल्यू मान लिया जाए, असल जर मान लिया जाए, हाँ। तो ये क्या, इसमें इतने ये क्या है, ब्याज मान लूं, इसको क्या मान लूं, ब्याज मान लूं। तो ये क्या निकला, इस मूलधन में ये ब्याज जुड़ गया, तो ये क्या मिल गया हमें, मिश्रधन मिल गया कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वही सिंपल फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय R, हाँ सिंपल इंटरेस्ट का मतलब मुफर्रिद सूद का फॉर्मूला है, बराबर SI सिंपल इंटरेस्ट, उसका ब्याज इन दो। मूलधन कितना है 672 लिख दिया। R हमें नहीं पता तो R लिख दिया। T कितना है, एक वर्ष, इन दोनों के बीच में कितने साल तक गैप है, 1 साल तक। मतलब अभी इधर नहीं देख रहे, अभी 1 साल ये हमने यहाँ देखा। यदि आपको इतना समझ में आ गया तो आंसर, अगर ये 42 आ गया तो आपका आंसर आ सकता है, अगर इतना आप समझ गए। आपका आ गया, आपका 42 गुणे 100 672, क्लियर। अब इसको आप काट दो, 7 छंग 42, यहाँ 7 से काट दो, 7 9 63, ऐसे काट दो, 16 आ गया, तो 16 4 चौको 16 और 25 चौको 100। R क्या आ गया आपका 25/4। तो यही है। अब इसको यदि पूरा सही में निकालना है, सही में तो क्या कर देंगे, 4 चौको 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 6 सही 1/4%, ये आ गई आपकी दर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, इसको आपको P मान लेना है,
इसका डिफरेंस निकाले तो 1 साल था ये वाला, और इसका डिफरेंस में 42 था, तो 42 के हिसाब से एक ही वैल्यू कंसिडर, अगर 2 आता तो डबल हो जाता था इस तरह। तो उस हिसाब से ये 42 लिया गया, 42 को उसकी वैल्यूज रखी गई मुफर्रिद सूद के फॉर्मूले में, और उसको सिर्फ इसको सॉल्व कर आपको लिया ये मान लेना है, यानी मिश्रधन मान लेना है। इसी टाइप का एक और देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपए की राशि हो गई। ब्याज की दर ज्ञात की। इंटरेस्ट अभी हमने निकाला इसका डिफरेंस 1 और 2, उसका निकला 1 और ये 20, तो 20 के हिसाब से 20 ही लेंगे, और वही फॉर्मूले के हिसाब से इसका आ गया डायरेक्ट सिंपल कैलकुलेशन में 20, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम था, 1 था 20, ये 100 का 2 जीरो ऊपर के 200 के 2 जीरो कट गए, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 20 2 दूनी 10 के हिसाब से जो आया था। ऐसा मतलब पूरा कैलकुलेट करके आर को इधर आ गया और 20 में से 10 चला गया तो 10%, ऐसे LHS से RHS में चला गया 20, और वो जो आ गया था उसकी वैल्यू उसमें से 10% उसका ऐसे निकल गया। इसको बाद में आप सॉल्व करके और देख लेना। क्लियर। थोड़ा सा अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप 4 वार्षिक ब्याज की दर से 4% सालाना सूद की शरह से 2 सालों में किसी कीमत को मुरक्किब सूद और मुफर्रिद सूद के डिफरेंस में 8 रुपये है, तो वो कितना आएगा उसका फर्ज करना है। तो यहाँ पर अंतर का फॉर्मूला है। अंतर को क्या बोलेंगे? फासला। और फासले के अलावा और क्या बोल सकते हैं जी? फर्क। हाँ, फर्क मसावी है P और अंडर ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट सूद डिवाइड बाय फीसद और उसका स्क्वायर, ये 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए कैसे लिखेंगे? इस तरह। इसको हम एक मरतबा समझ लेते हैं। रुपए है तो धन ज्ञात फॉर्मूला याद रखना है, और अपोन 2 वर्ष के लिए, 1 प्लस नहीं करना यहाँ पर, याद रखना। और 2 ये कितना है? 2 वर्ष के लिए। क्योंकि मित्रों क्या होता है, ऐसा नहीं कि इसको बेस से नहीं कर सकते, हम बेस से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको यदि ट्रिक से करते हैं तो ज्यादा बेटर है। दिया है 3 वर्ष के लिए दिया है तो कुछ नहीं है, अब 100 प्लस आर कर दो कुछ भी, और बट 3 वर्ष के लिए मतलब 300 कंसीडर कर दिया है इतना, और इसको इंटू कर देना है, यानी 300 प्लस आर। 3 साल का था तो उन्होंने क्या किया है, वो जो 300 कर दिया इसमें। ये 2 साल का ये वाला ये है, और उसके बाद में दूसरा क्या है 100 की पावर 2। यदि 3 वर्ष के लिए दिया है तो मतलब बता रहे अगर 3 साल अगर आता है क्वेश्चन तो उसको पावर 2 और इनटू कर देना है आर प्लस 300 या 300 प्लस आर कर दो कुछ भी, और दोनों में से 3 साल का पूछता है अगर इतना, और इसको इनटू कर देना है, यानी 300 प्लस आर अपॉन 100, ये और इसको इनटू कर देना, तो ये कितने साल के लिए आ गया? 3 वर्ष के लिए, और ये 2 वर्ष के लिए है। तो बराबर लगा दिया है 4% पर आप क्या कर सकते हैं, 8 बराबर P 4 चौको 16, या यहाँ पहले इसको काट सकते हैं 25 चौको 100, तो यहाँ 25 आ गया, 25 की यहाँ पावर चलेगी। क्लियर। 1/25 का वर्ग हो गया, ये 625 तो हो जाएगा। तो 8 गुणे 625 40, 8 16 और 4 20 का 16 हासिल, अब 5000। या कॉपी में ये अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का। किसी धन के, इसको सिर्फ अभी देख लीजिए, बाद में इसको देखना कि किसी धन के किसी कीमत के 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज मुरक्किब सूद और मुफर्रिद सूद में 3 रुपये का 31 रुपये का डिफरेंस है, फर्क। तो ब्याज की दर से 10% अगर हो तो धन पर शीट का बराबर आ गया। तो ये फॉर्मूले में रखा है, उसको 3 साल का ऐसा पूछा था तो उन्होंने बताया था ना इस तरह रखना, तो सिर्फ सिंपल है, आप सॉल्व कर लिया गया बस। तो ये आ गया 1000। इसके मतलब स्क्रीनशॉट्स ले लेना डायरेक्ट, फिर बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी टाइम बहुत कम बचते जा रहा है
तो उसके हिसाब से जल्दी लेना है। सिर्फ 1 मिनट बचा है ऑनलाइन वालों का, तो इसको जल्दी खत्म करना है। 4,000 का 8% वार्षिक ब्याज 1 साल में क्या निकलेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? TRT अपॉन 100 वाला देखते हैं इसको। ये P, हाँ, R अपॉन 100 वाला बराबर है।